जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज एक बहुत ही इमोशनल सत्संग शेयर किया है हमसे हमारी प्यारी सी संगत ऋतु जी ने। यदि आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, गुरु जी से मिली हुई ब्लेसिंग्स को हमसे साझा करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर आप अपने सत्संग हमसे शेयर कर सकते हैं। आप सत्संग को लिखकर ऑडियो के रूप में या वीडियो के रूप में हमें भेज सकते हैं। तो आइए ये प्यारा सा और इमोशन से भरा हुआ सत्संग सुनते हैं ऋतु जी की आवाज़ में। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरु जी। मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्रिया अदा करती हूँ, आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ कि आपने मुझे अपने मैसेजेस के थ्रू ये लिंक भेजा कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। 2-3 बार ऐसे मैसेजेस आ रहे थे, तो आप ही हैं जो मुझे बोलने के लिए आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गुरुजी। मैं सारी संगत को प्रणाम करती हूँ। जय गुरुजी सारी संगत को। मैं गुरुजी की जर्नी कब से कहूँ कि कब से शुरू हुई है, ये तो गुरुजी ही जान सकते हैं। पर गुरुजी का जो नाम है वो मैंने अपनी पार्टिसिपेंट के मुँह से सुना था। मैं एक रिसर्च स्कॉलर रही हूँ। मेरा पीएचडी वाइवा वॉचे इसी साल हुआ है, सक्सेसफुली एकम्प्लिश्ड हुआ है अगस्त 12 को गुरुजी की कृपा से। उसके लिए मैं उन्हें अनंतम अनंतम शुक्राना कहना चाहती हूँ गुरुजी को, जो कि पर्सन्स विद फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के साथ मैंने ये रिसर्च किया था। उन्हीं में से मैंने एक पार्टिसिपेंट थी जो गुरुजी के यहाँ गुरुजी की संगत हैं। उनके मुँह से मैंने बहुत बार सुना था कि हम गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं, हम गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई ये किसी गुरुजी को मानते हैं तो वहाँ जा रहे होंगे, और शाम को ही जाते थे। जैसे कभी मैं अपने डेटा कलेक्शन के लिए गई तो वहाँ पे कि अब हम ऋतु जा रहे हैं अपने उसके लिए गुरुजी के दरबार में। तो फिर मैं जो है गुरुओं का मानने नहीं मानने का तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक है शक्ति है जिसको हम सब ने संभाला हुआ है। देयर इज़ अ यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल ऑलमाइटी फादर। उनके विभिन्न रूप हैं, अनेकों रूप हैं, चाहे वो हनुमान जी हैं, कृष्ण कन्हैया हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ सरस्वती हैं, जिनके अनेकों रूपों की अनेकों ये शक्तियाँ हैं जिनके रूपों को हम पूजते हैं। और रही बात हमारे घर परिवार की, तो उसमें सुबह और शाम की संध्या आरती होती है नियमित रूप से, और हर दिन के हिसाब से चालीसा और ये सब होता है। दुर्गा माँ की पूजा होती है। उसके अलावा कभी गुरुओं का ऐसा था नहीं। हाँ, एक बार मेरी नानी माँ वो शांति कुंज से जुड़ी हुई थी, तो वहाँ जाते थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ऐसा कोई मेरा गुरुओं के यहाँ आने जाने का ऐसा कोई कभी कनेक्शन ही नहीं था। और लेकिन तो एक शक्ति में ही विश्वास था। लेकिन हाँ, अगर कोई आध्यात्मिक गुरु हैं तो मन में उनके लिए बहुत ही प्रेम भाव, बहुत ही श्रद्धा, रिस्पेक्ट है कि वो मैसेंजर्स हैं गॉड के। जब तो ये बात हुई 2021 की, उस टाइम हमारे घर में लाखों की 80-90 लाख की डकैती हुई, और हमारा कुछ भी सामान नहीं बचा था। बहुत छोटा मोटा, मतलब आउट ऑफ 100% सिर्फ 5%। और मेरा पीएचडी सबमिशन, मेरा टारगेट था कि मुझे 2021 अगस्त सितंबर में ही सबमिट कर देना है, सब वाइंड अप कर देना है। उससे पहले कोविड भी आ चुका था, तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिले हुआ था। गुरुजी की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मैं हमेशा ही अच्छी एकेडमिशियन रही हूँ। तो मेरा ये था हर टाइम जो मेरा रिसर्च वर्क है वो मैं टाइम टू टाइम अपना सबमिट कर देती थी, बहुत डेडिकेशन से कर रही थी। उस चीज़ ने, डकैती ने और उस चीज़ ने मेरे को अंदर से हिला दिया था, बहुत डरा दिया था। इतना ज़्यादा कि मुझे बॉडीली, फ़िज़िकली मैं बहुत वीक हो गई थी।
प्लस हम बहुत टाइम तक आर्मी के गेस्ट रूम में रहे, सामान का अता पता नहीं था। इस बीच में पिटीशन भी फ़ाइल किया हाई कोर्ट में। और बस गुरु कृपा, ईश्वर कृपा रही कि हम लोग कोविड में, मैं और मेरी माँ ओल्ड हैं, सीनियर सिटीज़न है, वो लोग कोविड की डेडली वेव से बचे रहे। फिर अगस्त की बात थी ये, अगस्त की, जी अगस्त में, जब हमने फिर से एक फ़्लैट सर्च किया कि अब गेस्ट रूम में ज़्यादा टाइम रह नहीं सकते और कुछ फैमिली इश्यूज़ काफ़ी टाइम से चल रहे थे, तो उस वजह से अपने घर पे भी नहीं जा पा रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक रेंट पे फ्लैट ले लेते हैं, लेकिन वहाँ भी मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरे मन में बहुत बेचैनी थी, एंग्ज़ाइटी थी बहुत ज़्यादा। इससे पहले गुरुजी के सत्संग में जाने से पहले मुझे 2 बार ऐसा लगा कि हार्ट बहुत ज़्यादा बीट कर रहा है, पंप कर रहा है बहुत ज़्यादा देर तक। एंड उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया, ये जून का बात थी, और अचानक से बाउल मूवमेंट हुआ। मैं डर गई बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने अंकल, जो कि मेरे लाइफ मेंटोर भी हैं, उन्हें फ़ोन किया। वो चेन्नई में हैं और वो भी मेरे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा देख लो। उसके बाद किसी तरह से रात गुजार ली, भगवान की गुरु कृपा से सब ठीक हो गया। उसके बाद ऐसा एक अगस्त में हुआ मेरे साथ, जब मैं यूनिवर्सिटी के वर्क से लौटी। उस टाइम हमें आर्मी गेस्ट रूम नहीं मिल पाया था, हमें होटल में रुकना पड़ा, मुझे और मम्मा को। तो ऐसा लगा कि बस सब कुछ ख़त्म हो जाएगा एंड आई विल बी डेड, और मरने वाली हूँ बस। इतना ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मैं टैक्सी कैब का भी वेट नहीं किया और रोड पे जाके खड़ी हो गई, और जो भी गाड़ी दिख रही थी उसको रोक रही थी कि जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, एम्स ले चलो। उस दिन वहाँ पे हार्ट रेट 145 कुछ दिखा रहा था और बीपी भी 150 तक शूट अप कर गया था। फिर वापस आए, कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। फिर नॉर्मल हो गया तो लाहौर टू होटल वापस आए। फिर उसके बाद मुझे इतना डर हो गया कि मेरी पीएचडी कैसे सबमिट होगी। ना मेरा डेटा है ना कुछ है। लकीली गूगल ड्राइव पे मेरा डेटा तो मिल गया था, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे पास 1 साल का टाइम और था बस। बट फेलोशिप जो SRF JRF आती है वो सिर्फ 2021 सितंबर तक ही आनी थी, 14 सितंबर तक। उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त में एक रेंट पे फ्लैट ले लिया गया। वहाँ पे भी मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मुझे कहीं घूमने जाना है, मैं थोड़ा सा मेंटल पीस चाहती हूँ, उसके बाद ही वर्क कर पाऊँगी। तो मैं ऐसे ही अपना सामान लेके और चल दी। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जाने वाली थी, लेकिन मैं CCT दिल्ली कैंट में बैठ गई और मैंने उनको फ़ोन किया, जो मेरी एक पार्टिसिपेंट थी। उनको मैंने फ़ोन करके कहा, जो कि गुरुजी से जुड़ी थी, कि मैं कहीं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे मिलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ, घर पे सत्संग है गुरुजी का। तो मैंने कहा आर यू श्योर? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा सत्संग है तो किस टाइम पे? उन्होंने कहा कल सुबह। तो मैंने कहा ठीक है, चल के देख लेते हैं। तो फिर मैंने कैब की और मैं उनके घर पे पहुंच गई। जब घर पे पहुंची, चाय वाय पी, मन भी अजीब सा लग रहा था। अपनी मम्मा को अकेले भी नहीं छोड़ सकती थी, उन्हें अकेले छोड़ के आई उस घर पे जो न्यू फ्लैट लिया था हमने। अभी वो फर्निश्ड भी नहीं था पूरी तरीके से, तो वहाँ पे भी कुछ मन सा नहीं लग रहा था। चाय वाय पी, उन्होंने कहा तुम डेकोरेशन में हेल्प करोगी? मैंने की, और वहाँ मैंने गुरुजी का स्वरूप पहली बार देखा। मैं तो फ़ोटो ही समझ रही थी उससे। मैंने हाथ जोड़े और मैं उस चीज़ को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया। उसके बाद कब सुबह हुई पता नहीं चला, सारी रात हम जगे हुए थे। शब्द वाणी और भजन गुरुजी के चल रहे थे। बहुत ही अच्छा शांत लग रहा था, और बाकी सत्संग की तरह नहीं था ये, जैसे सत्संग हम सोचते हैं। चाय प्रसाद भी मिल रहा था, समोसा प्रसाद था। फिर जब सत्संग ओवर हुआ उसके बाद थोड़ा सा आराम किया, ठीक लगा, लेकिन तब भी ऐसा कोई कनेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को नवंबर 2021 में एक हफ्ते में 18 नवंबर से लेके और 22 आई थिंक, यस, उसके दौरान मुझे दिन में काफ़ी बार 4-5 बार हार्ट रेट बढ़ना, बीपी शूट अप करके जाना, और ऐसा लगना कि बचूंगी नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ। और एम्स का कितने चक्कर हुए कह नहीं सकते। द्वारका से हमने जब द्वारका में एक जो फ्लैट लिया, उसमें धीरे धीरे फिर से नए तरीके से गृहस्थी को जोड़ना शुरू किया। बेसिक सामान लेने में भी लाखों लग गए।
और गुरुजी की मेहर से धीरे धीरे जोड़ा। तो मुझे ये जब डॉक्टरों के अकॉर्डिंग फिर हमने हर डिपार्टमेंट में दिखाया, हार्ट हो गया, एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, गैस्ट्रो हो गया। किसी ने कहा, सबकी रिपोर्ट्स लगभग नॉर्मल थी कि ये पैनिक अटैक हो सकते हैं। गैस्ट्रो का फिर वेट मेरा काफ़ी अंडर वेट हो चुका था, अराउंड 36-35 kgs। फिर एंडोस्कोपी हुई जनवरी 3-4 को 2022 में। उसमें एक छोटा सा अल्सर दिखा। जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो जब डॉक्टर ने कहा अल्सर दिखा है, बायोप्सी करनी पड़ेगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी, तो वो बायोप्सी भी नहीं हो पाई। उसके बाद जब मैं वापस आई तो मुझे एक डर बैठ गया, पता नहीं कौन सी बड़ी भयानक बीमारी है। मुझे सुक्राल फेट दी गई। मेरे एसोसिएट जो प्रोफेसर डॉक्टर थे वो नहीं थे, एक एसआर था। फिर कोविड की वजह से हॉस्पिटल्स बंद करने पड़ गए, ओपीडी नॉर्मल नहीं चल रही थी। उसके बाद मेरे को ऐसा लगा ऑक्सीजन एकदम ड्रॉप कर रहा है, वो शायद पैनिक अटैक की वजह से ही था। उसके बाद मैंने सुक्राल फेट भी नहीं ली। फिर मुझे ये था कि वेट बढ़ाना है। मैं पेट को पकड़ के रहती थी, रोती थी। मेरा काम भी पूरी तरह से अफेक्ट हो गया था, पीएचडी चैप्टर राइटिंग का। बस हनुमान चालीसा करती थी, सुनती थी, रोती रहती थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ही अजीब लग रहा था और इतनी ज़्यादा घबराहट हो गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊंगी और मैंने पता नहीं क्या होगा। इसी दौरान मैंने फिर अपने उस पार्टिसिपेंट को बोला कि मैं मिलना चाहती हूँ आपसे। उन्होंने कहा ठीक है, आज हम गुरुजी के यहाँ चलते हैं। तो आई थिंक अप्रैल 2022 की बात है। तो हम पहली बार गुरुजी के यहाँ गए और मैंने मत्था टेका, अच्छा लगा। तो वहाँ जो प्रसाद दिया गया, अब मुझे चूँकि अल्सर बताया था तो मैंने बहुत मिर्ची लगी, पर उन्होंने कहा सारा ख़त्म करना है। जो वहाँ पे सेवादार लोग थे, अंकल जी थे, तो मैंने कहा कैसे ख़त्म करूँ, खाया भी नहीं जा रहा। उससे पहले मैं लंच भी कर चुकी थी, पर मैंने खा लिया। मेरा पेट बिल्कुल भारी हो गया। एक रोटी बची थी, वो मैंने अपने टिफ़िन में रख ली। घर आके मैंने वो खाया। मुझे वीकनेस भी बहुत आई हुई थी। गुरुजी का स्वरूप मंदिर में लगाया। उसके बाद भी बस नॉर्मल चल रहा था, कुछ ऐसा। हाँ, फिर मैंने एक गुरुजी के ऐसे यूट्यूब पे गई, गुरुजी टाइप किया तो सत्संग वगैरह आए हुए थे, तो उन्हें कभी कभार सुन लिया करती थी। और लोगों की जो मिरेकल्स गुरुजी ने किए वो सुन के अच्छा लगता था, एक हिम्मत भी मिलती थी। उसके साथ साथ हनुमान चालीसा भी जारी रखा सुनना और उसे कहना। उसके बाद एक बार उन्हीं मेरी पार्टिसिपेंट ने कहा कि चलो आज गुरुजी के यहाँ चलते हैं। तो मेरे मन में ये था कि भाई शाम को बहुत लेट हो जाता है और मेरी पार्टिसिपेंट का घर भी दूसरी तरफ है और वहाँ से थोड़ा अनसेफ हो जाता है मेरे लिए, अब कैसे जाऊँ। और प्लस मेरे को ये था कि गुरुजी जल्दी से दर्शन करा देना, मेरे मन में यही था। और जो प्रसाद है वो मैं मम्मा को भी ग्रहण करवाऊँ। तो मेरी आँखों में उस दिन आंसू आ गए कि उस दिन जो प्रसाद था वो हमें पैक्ड मिला और वो बाहर से देख के मतलब दर्शन करा के पैक्ड प्रसाद मिल रहा था। हम आ गए तो जो मेरी पार्टिसिपेंट जो थी उनका जो प्रसाद था, उन्होंने मुझे कहा कि हम दोनों इसमें से खा लेते हैं, वो तुम घर जाके खा लेना मम्मी के साथ। तो ऐसा ही किया, बहुत अच्छा लगा। उस दिन मेरे को ये लगा कि बस ये तो आपने चमत्कार कर दिया, आंसू से आ गए मेरी आंखों में। फिर एक बार गुरुजी की मेहर हुई, फिर सपरिवार हम वहाँ पे गए और मेरे मन में ये आया कि मुझे एक लॉकेट वो चाहिए प्रसाद गुरुजी का। तो वहाँ पे 2 लॉकेट तो मिल गए थे, लेकिन मुझे ये था कि एक उनकी मेरी पार्टिसिपेंट की मदर इन लॉ के हाथ में था और एक वो। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को भी मिल सकता है क्या, एक मम्मी पहन लेंगी एक मैं। तो मेरी पार्टिसिपेंट ने कहा ये आप रख लो, वो भी गुरुजी की मेहर है। उसके बाद नियमित जैसे जोत जलती है और जो था, फिर मुझे गुरुजी का मैंने सोचा बर्थडे आ रहा है, मैं बर्थडे मनाती हूँ। तो 7th के एक दिन पहले मैं नहाई धोई, उसके अगले दिन ही मुझे क्या हो गया, बुखार आ गया बहुत तेज़। जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था उसके नेक्स्ट डे, और मुझे इतनी तड़प कभी नहीं हुई। मेरे को इतना ज़्यादा बॉडी एक हो रहा था कि मुझे लगा बस मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। अब मैं हॉस्पिटल जाऊं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। मैंने गुरुजी से कहा आप ठीक कर दोगे ना, तो आपकी बच्ची हर बात मानेगी, माफ़ कर दीजिए मेरे गुनाह। गुरुजी की इतनी मेहर रही कि उन्होंने मेरा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रखा। वो मेरे को कोविड हो गया था और वो ठीक कर दिया 14-15 दिनों में। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि अब आपने मेरे पीएचडी चैप्टर्स लिखवाने हैं।
जैसा भी करना है, मैं जो खाऊं, बीच में कोई भी ऐसी नौबत ना आए कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। मेरे गुरुजी की, हनुमान भैया की इतनी मेहर रही कि पेट टाइट रहता था। कोई घूमने का भी, जहाँ मैं जिस फ्लैट में उधर रहती हूँ, कोई ऐसा स्कोप नहीं था मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए। और मैं अपने बस चैप्टर्स लिखती रही गुरु की कृपा से, और वो धीरे धीरे चेक होने शुरू हुए। बीच में मेरा वज़न भी बढ़ गया था, मुझे खुद को फील होने लगा था। आई होप 39 से फिर 41 कुछ पहुंच गया था नवंबर में। फिर वर्कलोड इतना बढ़ा, मेरे पास सिर्फ मार्च 13 तक का ही टाइम था पीएचडी सबमिट करने का। एक्सटेंशन मिल गया था 6 मंथ्स का। गुरु की कृपा से पढ़ाई में तो अच्छी थी, लेकिन काम भी टाइम पे करना था। उधर मैम के यहाँ भी उनके बेटे की इंगेजमेंट थी, जो मेरे गाइड हैं। तो मैंने मैम से कहा कि हमें हर हालत में अपना सेमिनार करना है। बहुत लोड पड़ा मेरे ऊपर। एक बार दिसंबर में मेरे साथ ये हुआ कि पैरों में एकदम कपकपी होनी शुरू हो गई। ऐसे लगा कि बचूंगी नहीं, फिर से वही बीपी हाई। मैंने जय गुरु जी बोला, और सब कुछ धीरे धीरे उन्होंने ठीक कर दिया। वो रात हॉस्पिटल जाने से बच गई। फिर मेरी पार्टिसिपेंट वही, जिन्होंने मुझे गुरुजी के यहाँ लेके गए थे, गुरुजी के दरबार में, जिनकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ पाई। जनवरी 14 को उन्होंने सत्संग रखा था, मैं गई सत्संग में। वहाँ जो मुझे प्रसाद था, तो मैंने सोचा कि भाई अब तो बिल्कुल समेशन उस पर है। मैंने कहा मिर्च वाला थोड़ा कम खाऊंगी, माफ़ करना गुरुजी उसके लिए। लेकिन मैंने पूरा प्रसाद कंप्लीट किया। घर आते आते मेरे को ऐसे चक्कर से आने लगे और अजीब सा लग रहा था, ना वॉमिट कर पा रही थी ना कुछ। मैंने कहा गुरुजी बस आप ही मेहर करना। और उस रात मेरे को इतना ज़्यादा पेन, इतना टाइटनेस, अजीब सा, ना वॉमिट हो रही ना कुछ हो रहा, बहुत ही अजीब। मैं रो पड़ी थी। गुरुजी की इतनी मेहर रही कि उस दिन भी हॉस्पिटल नहीं पहुंची मैं। फिर मैंने अपने डॉक्टर को एक ईमेल लिखा कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने कहा तुम अपनी पीएचडी पे फोकस करो। गुरुजी की कृपा से 19 जनवरी को मेरा प्री सबमिशन सेमिनार हुआ। उसके बाद भी बहुत वर्कलोड था। मैं काम करती गई। जनवरी में भी, फैब में भी एकदम मेरे को लास्ट में, मुझे याद है रेफरेंसिंग जो थी, मैं 27 फैब तक मैंने फिनिश की। उसके बाद जो उनको चेक करना 1 मार्च तक यही चल रहा था, 3 आई थिंक। फिर मुझे अपना इसको प्लेजरिज्म चेक के लिए लेके जाना था DU नॉर्थ कैंपस में, वहाँ गई। और आई थिंक मार्च फर्स्ट वीक में ही मेरे को पीरियड्स का बहुत पेन, में लाइक 4th और 5th के अराउंड बहुत ज़्यादा शार्प पेन हुआ। उसी दिन मैंने प्लेजरिज्म चेक कराया और मैं तड़पती हुई हालत में, किसी तरह से चक्कर भी आ रहे थे। मैं वहाँ जो थीसिस बाइंडिंग प्रिंटिंग वाला था, उसको मैंने बोला अलाइनमेंट चेक कर लो। सब कुछ हो गया था, लेकिन उससे फिर भी 2-3 दिन लगा दिए। मुझे बहुत घबराहट हुई, एंग्जाइटी हुई। अगले 2-3 विज़िट जो उसके हमने नॉर्थ कैंपस किए, वो मैंने मम्मी के साथ किए, और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। वीकनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी थी बॉडी में, वेट बॉडी का लग रहा था बहुत कम हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। 9th को सारे पेपर्स वगैरह चेक हो चुके थे। उसके बाद साइन होने थे, लेकिन कुछ पेपर साइन होने बाकी रह गए थे। फिर 10th पूरा 9th को मैं फिर गाइड किया गई, यहाँ से अपने घर से द्वारका से हौज खास अपने कॉलेज, फिर कॉलेज से मंडी हाउस अपने मेन डिपार्टमेंट हेड के पास, फिर वहाँ से मम्मा को भेज दिया वापस घर पे। मैं वहाँ से गई, 1-2 फॉर्म साइन कराने थे, पहले हौज खास, फिर अपनी गाइड के पास जसोला। उसके बाद मैं वापस घर पहुँची 9:15 बजे रात के। फिर गुरु कृपा से अगले दिन सब कुछ कराया, CD फिल कराई जहाँ पे थीसिस बाइंडिंग वाले भैया के पास। फिर पहुँची मैं वहाँ पे जहाँ साइंस फैकल्टी डिपार्टमेंट था, सेक्शन था हमारे DU में। उन्होंने कहा आज तो VC बैठेंगे नहीं। मैंने कहा थीसिस तो आज ही सबमिट होगी, क्योंकि फिर ऑनलाइन मोड शुरू हो जाएगा, लेकिन करनी आज ही है, क्योंकि मंडे को तो फिर होता ही नहीं, वो तो लास्ट ही डे था एकदम। फिर उसके बाद गुरुजी की इतनी मेहर रही कि मैं बाहर आके वेट करने लगी। 5 बजे एग्ज़ामिनेशन सेक्शन में सिर्फ 3 बजे तक होता है। 3 बजे तक तो VC भी मीटिंग में बिज़ी थे। VC जो इसके डीन थे फैकल्टी साइंस के, वो आए, उन्होंने मेरी साइन किया। उतने तक मुझे पता लग गया था कि मुझे एक और एक्सटेंशन ग्रांट हो चुका है, लेकिन उसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। फिर गुरुजी की मेहर से मेरी थीसिस सबमिट हो गई और अच्छी तरह से सब काम हो गया एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में। उसके बाद अगले हफ्ते फ़ीस वगैरह भी सबमिट हो गई। तो ये एक सत्संग था। फिर उसके बाद क्या हुआ, सब ठीक चल रहा था। 19 अप्रैल को मैं और मम्मा बैंक के काम से, हमारी नानी माँ मेरी
ये पीएचडी मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो उनके सामने मैंने ये रजिस्टर की थी 2016 में 14 सितंबर को। 22 सितंबर उन्हें इमरजेंसी एम्स में एडमिट किया गया। उनका ब्रेस्ट कैंसर फैल चुका था और 22 नवंबर को शी पास्ड अवे। 23 नवंबर को मैंने उनका अंतिम संस्कार किया। तो वो मेरे लिए पेरेंट फिगर थी। मुझे मेरी नानी माँ और माँ ने ही रेज़ किया है। उनके जाने के बाद तो मुझे हर सपने में वो दिखती। कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन मैंने उन्हें ना देखा हो। तो उन्हीं का जो डिसीज़ क्लेम था वो पेंडिंग था, तो हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी उससे रिलेटेड। वो तो बरेली कैंट का था, लेकिन यहाँ के बैंक पे भी जाना था दिल्ली के, तो हम वहाँ गए। आते समय मम्मा को इनकम टैक्स रिटर्न का एक और बैंक का कुछ रिकॉर्ड निकलवाना था, तो मैं बीच रास्ते में उतर गई थी। मुझे लगा मम्मी घर पहुंच गई होंगी। जब वो रात तक नहीं पहुंची मैं घबरा गई। फ़ोन भी नहीं लग रहा था। फिर एक फ़ोन आया कि तुम घर पे पहुंच गई। मैंने कहा मुझे लगा मम्मा शायद बैंक के काम से वहीं रुक गई होंगी किसी के यहाँ, या बैंक वाले नोन के यहाँ। अगले दिन मुझे ट्रॉमा सेंटर से फ़ोन आता है कि आपकी मम्मा का एक्सीडेंट हो चुका है। गुरु की कृपा इतनी रही कि उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस C लेवल का है। माथे में चोट आई, हाथ में चोट आई, लेकिन उन्हें ज़िंदा बचा लिया। हाथ में इतनी चोट आई थी कि उनकी इमरजेंसी सर्जरी करनी थी और वो बचती भी नहीं है उसमें, लेकिन डॉक्टर ने कहा प्लास्टर से ट्राई करते हैं। तो अभी रिसेंटली 1 हफ़्ते पहले ही उनका प्लास्टर हटा है 19 अप्रैल से। अब इस बीच में बहुत सारे प्लास्टर चेंज हुए। 2 महीने तक वो सो नहीं पाई, बहुत पेन में थी। एक प्लास्टर के हाथ से उन्होंने कुकिंग वगैरह सब संभाला। और इस बीच में मुझे भी दोबारा कोविड हो गया था मम्मा के एक्सीडेंट के कुछ दिनों बाद ही, 22 लाइक लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। वो भी गुरु कृपा से उन्होंने मुझे बचा लिया उसमें भी। अब जो मेरा वेट था वो सबमिशन के टाइम पे 39 kgs गया और एट प्रेजेंट मेरा 37 चल रहा है, लेकिन मैंने सब कुछ गुरु जी पे छोड़ रखा है। हाँ, मुझे अभी भी डर लगा रहता है। बीच में मेरा ये था कि अभी जो पीएचडी का वाइवा था उससे रिलेटेड मेरे को था कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हो जाएगा। सब एग्जामिनर्स को सब कुछ बहुत पसंद आया। कुछ और फॉर्मेलिटीज़ थी जो पूरी करके डॉक्यूमेंटेशंस थी भेजनी थी। फिर 2 डेट्स डिसाइड हुई थी, 12 और 19 अगस्त। फिर गुरुजी की इतनी कृपा रही। मैंने कहा गुरुजी कुछ भी हो, मुझे को पता नहीं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और घबराहट होने लगी थी। मैंने कहा अब आप इस वाइवा को करा दो प्लीज़, इसको एक साइड करवाएं आप। और उसी दिन जिस दिन मेरा ये डिसाइड होना था कि मेरा 12th को वाइवा है, उससे एक मॉर्निंग पहले जो रात थी उसमें मुझे मेरी नानी माँ आइसक्रीम खाते हुए दिखाई दी और मैं सोच नहीं रही थी कि क्या हो रहा है। तो मुझे 11 बजे मैं अपने डॉक्टर को दिखाने गई थी कि भाई पेट में फिर से अजीब सा कुछ हो रहा है, तो मेरा ना 19 या 12 को कभी भी वाइवा हो सकता है, तो कुछ होगा तो नहीं। तो जैसे ही मैंने कार्ड के लिए उस दिन गुरु कृपा से मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो गया 11:01 पे, जबकि उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन बंद हो जाते हैं 11 बजे। फिर मैंने जैसे ही कार्ड लगाया 11:28 पे मुझे मैम का मैसेज आता है जो कि लंदन में है कि तुम्हारा कल के लिए वाइवा फिक्स हो गया। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ उस चीज़ के लिए। और गुरुजी की रब की मेहर से मेरा वाइवा बहुत सक्सेसफुली हुआ। उसके लिए मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम बार शुक्रिया अदा करती हूँ। वो बहुत अच्छा गया, सबने बहुत ही अच्छा सराहा। अब आगे भी मेरी नैया गुरुजी ही पार लगाएंगे। अभी भी मुझे बहुत एक अजीब सी बेचैनी होती है। मुझे लगता है कुछ हो जाएगा, क्या होगा, अंधेरा सा छा जाता है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, दिमाग ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बांध दिया हो। उसमें मैं गुरुजी का बस सुबह मॉर्निंग बोल देती हूँ उन्हें, और चाय पीने से मुझे एसिडिटी हो जाती है। कोई दवा भी नहीं चल रही मेरी। काफ़ी लोग मुझे डराते रहते हैं तुम्हें कोई बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी है। मेरा डॉक्टर कहता है ये सब स्ट्रेस है। तो मैंने कहा गुरुजी बस आप ही बचा लेना। अगर मैंने थोड़े बहुत भी कुछ अच्छे कर्म किए हों तो गुरुजी आप मुझे लाइफ में इतना ज़रूर देना कि मैं जो मैंने पढ़ाई की है, जो मेरे ग्रैंड मदर ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मुझे इतनी अच्छी तरह से रेस किया है एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन, कॉन्वेंट स्कूल की मेरी एजुकेशन दिलवाई है, मुझे फियर्सलेस एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनाया है, उसके लिए मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। मेरे को एंग्जाइटी इश्यूज़ इतने होते हैं, मेरे को इतने एंगर इश्यूज़ हैं कि गुस्से में मैंने अभी रिसेंटली मुझे तिरुपति बालाजी जाने का बहुत मन किया। और मेरे जो लाइफ मेंटोर हैं जिनका मेरे से स्पिरिचुअल कनेक्शन है बचपन से लेकर अब तक, व्हेन आई वाज 12 आई थिंक ही वाज 22-25, और तो वो एम्स में JR-शिप कर रहे थे। बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर हैं, चेन्नई के हैं, बिल्कुल मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मेरे लिए भगवान हैं वो। अगर भगवान का रूप मैंने नहीं देखा तो उन्हें देखा है मैंने। उनसे भी मिलना चाहती थी। तो मुझे लगा शायद तिरुपति में स्पेशल बुकिंग के थ्रू मिलते हैं। जब वो स्लॉट पूरा भर गया और मैं ऑनलाइन कैश वगैरह ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ नहीं करती,
तो पहली बार योनो डाउनलोड किया था, मुझे लगा उससे हो जाएगा, नहीं हुआ तो मैं बहुत डिसहार्टन हो गई और मैंने लैपटॉप पे बैंग कर दिया। उस पर हल्का सा वो ब्लर कर रहा है अभी उसका वो स्क्रीन, तो मैं घबरा गई अब क्या होगा गुरुजी। एंड मुझे याद है कि जिस दिन मेरा पीएचडी सेमेस्टर था उस दिन मेरा फ़ोन खो गया था और मम्मी का बुरी तरह से टूट चुका था। तो मैं कह रही थी गुरुजी मुझे फ़ोन चाहिए, मैं कैसे लूँ, अभी बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। तो किसी तरह से गुरुजी ने मुझे फ़ोन भी दिलवा दिया और अच्छा सा प्यारा सा। अब मेरे को ये था कि गुरुजी मुझे कहीं जाना है, तो आई होप गुरुजी मेरी ये इच्छा भी पूरी करेंगे। मैं कहीं घूमना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि आई एम इन अ डार्क क्लोजेट, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी आस से बैठी रहती हूँ कि गुरुजी कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएंगे। बस गुरुजी की आस है और गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है। अभी भी जो मैं हूँ वो गुरु कृपा से ही हूँ कि उन्होंने मुझे बचा के रखा हुआ है। भले ही मेरा वेट काफ़ी कम है, लेकिन वो ही उभारेंगे। कोई मुझसे भूल हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। मुझ में बहुत कमियां हैं, मैं इस चीज़ को जानती हूँ। गुरुजी कहते हैं तू चिंता छੱਡ दे। मैं बस गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी एक बार मुझे सिखा दीजिए कि मैं कैसे ओवर थिंक ना करूँ। मुझे इतना ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि मैं खुद को आई स्टार्ट बीटिंग माई सेल्फ। मैं खुद के सिर पे हाथ पटकने लगती हूँ, जो कि मुझे समझ में नहीं आता मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। गुरु की कृपा से मैं हाईली एजुकेटेड हूँ, सब कुछ हूँ, मेरा खुद का तो कुछ है नहीं, लेकिन मुझे ये बिहेवियर इतना ऑकवर्ड लगता है, बट आउट ऑफ कंट्रोल लगता है, मेरे से कुछ हो नहीं रहा। मुझे सिर में दर्द होने लगता है, हर टाइम एकदम एसिडिक फील होता है। मैं गुरुजी से कहती हूँ कि अगर कुछ है तो आप क्लियर करके बता दो, क्योंकि मैं अब इस डिलेमा में नहीं रह सकती कि क्या है क्या नहीं है। और जो भी होगा आप अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मेरा पहला सत्संग है जो कि गुरु कृपा से, जैसे 2-3 बार मैं मैसेजेस सुन रही थी, यूट्यूब पे देख रही थी और लिखे हुए भी कि तू अपना बड़ा सत्संग शेयर कर, कोई भी सत्संग है तो शेयर कर लोगों के साथ में। और हाँ, रिसेंटली भी मैं बताना चाहती हूँ, एक और छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। मेरा बहुत मन था गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का आफ्टर माई पीएचडी वाइवा। मम्मा के साथ जाने का मन था, 2-3 बार नहीं हो पा रहा था, लेकिन एक बार गुरु कृपा ही थी कि लास्ट मंडे आई थिंक, हाँ, तो वो पॉसिबल हो पाया मंडे को। और वहाँ पे मेरे को ये था कि मुझे कोई आते समय मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि कौन ड्रॉप करेगा क्या। गुरुजी की कृपा से अजीब भी लग रहा था, वीकनेस भी फील हो रही थी, लेकिन अच्छी तरह से दर्शन हो गए थे। लंगर प्रसाद ले लिया था मंडे का, चाय प्रसाद, मालपुआ प्रसाद, खीर प्रसाद। उसके बाद मुझे एक सत्संग आंटी मिली, संगत आंटी, उन्होंने मुझे कहा कि हम एम्स की तरफ ही जा रहे हैं तो आपको ड्रॉप कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, और फिर मैं अपने घर आ गई। वहाँ से मुझे बैंक का काम था लेकिन वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर गुरुजी की कृपा से मैं आ गई। और अभी मेरा हनुमान जी के मंदिर भी जाने का बहुत मन था, वो नहीं हो पाया। तो एक फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है मुझे, क्यों ना जाने क्यों। लाइफ बहुत उलझी हुई है, अभी भी कुछ सुलझा हुआ नहीं है। मम्मा भी ओल्ड हैं, हम 2 ही लोग हैं। शायद इस वजह से भी मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है, लगता है कि कोई नहीं है अपना। डर है, बहुत है, लेकिन गुरुजी आप ही आप हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैंने गुस्से में मम्मा को कितनी बार हर्ट किया होगा, नानी माँ को भी हर्ट किया है, तो मुझे लगता है कि मैंने कर्म तो इतने बुरे किए हैं तो सज़ा भुगतनी तो जायज़ है। पर गुरुजी आप सबको ब्लेस करना, मेरे से जो भी भूल चूक हुई है, जो भी पाप हुए हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अपनी बच्ची को, माना कि मैं अखंड पुजारी तो नहीं हूँ जो लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करते होंगे। बहुत उलझी हुई लाइफ है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, एक अजीब सी घबराहट होती है। लेकिन एक आपकी आस है, आपको पिता माना है। मैंने कभी अपने फादर को नहीं देखा, ही पास्ट अवे जब मेरी मम्मा 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। वो आर्मी ऑफिसर थे, तो कभी नहीं देखा मैंने उन्हें। एक फ़ादर की कमी हमेशा से रही है। वैसे मेरी नानी माँ ने वो फील नहीं होने दिया, लेकिन मैंने वो कभी और शेयर करूँगी। लाइफ में काफ़ी कुछ सहा, देखा, जिसको सोचती थी कि हाँ इसमें मैं अपने फादर की रिफ्लेक्शन देख सकती हूँ, वहाँ से काफ़ी डिजेक्शन मिला। सो जो मेरे लाइफ मेंटोर हैं चेन्नई में, जो अंकल हैं, इट्स लाइक वो मेरे ब्रदर हैं। अंकल मेरे मुँह से निकला था तो उन्हें अंकल ही बोलती हूँ। ही इज़ जस्ट 13-14 ईयर्स ओल्डर देन मी, जिनमें जो बिल्कुल भगवान का रूप है। तो वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं।
उसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम हूँ कि आपने मुझे माँ दी, नानी माँ दी, अच्छे लोग दिए जो मेरा साथ देते हैं, मुझे मोटिवेट और इनकरेज करते हैं। आप उनको सबको ब्लेस करना, बाकी सारों को भी ब्लेस करना। मुझसे कोई भूल चूक होगी उसके लिए मुझे क्षमा करें। और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भूल चूक होगी उसके लिए माफ़ करना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय।